दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक गिद्ध की कहानी शेयर करने वाला हूँ। यह कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। यह कहानी जरूर देखें। अगर हम अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं करते तो उसका परिणाम हमें बहुत भयानक तरीके से भुगतना पड़ता है। आज के इस कहानी में हम इसी से संबंधित एक कहानी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले नहीं देखा। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबके बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बूढ़ा गिद्ध बिल्कुल ही खुश नहीं था और वे सभी वहाँ पर रहने लगे। कई दिन गुजर गए। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने सभी से कहा, भाइयों, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की वजह से पहचाना जाता है। हम सभी जब से यहाँ आए हैं हम आलसी हो गए हैं। अब हम ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाते। हम शिकार करना भी भूल रहे हैं। इस जगह पर ज्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं है। बूढ़े गिद्ध ने कहा, अब मैं इस टापू को छोड़ना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो चले। बूढ़े गिद्धों की बात सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे मूर्ख कहने लगे। निराश होकर बूढ़ा गिद्ध अकेले ही दूसरे जंगल में चला गया। समय बीतता गया और कुछ महीने बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि उसे अपने झुंड के दोस्तों की हालचाल जानने के लिए उस टापू पर जाना चाहिए। लंबी उड़ान के बाद वह उस टापू पर जा पहुंचा। टापू पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि बहुत सारे गिद्ध मारे जा चुके थे और कुछ गिद्ध बुरी तरह से घायल थे। बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्धों से पूछा, यह सब कैसे हुआ? घायल गिद्धों ने कहा, आपके जाने के कुछ दिनों बाद ही यहाँ एक जहाज आया था जो यहाँ चीतों का दल छोड़कर चला गया था। शुरू में तो चीतों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। यहाँ के अनेकों जीव जंतु का शिकार करके अपना पेट भर रहे थे। कुछ दिनों बाद जब उन्हें मालूम पड़ा कि हम ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। इसी कारण काफी गिद्ध चीतों का शिकार बन चुके। यह सब सुनकर बूढ़े गिद्धों को काफी दुख हुआ और अफसोस हुआ, लेकिन अब वह उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह उड़कर फिर से अपने जंगल में चला गया। दोस्तों आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम उन शक्तियों को गंवा देते हैं। इसीलिए हमें अपने शक्तियों का उपयोग लगातार करते रहना चाहिए। पता नहीं हमें इसकी जरूरत कब पड़ जाए। कभी भी आलस ना करें और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारी क्षमता बढ़ेगी और हम ज्यादा ताकतवर बन पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपकी जिंदगी और आपके सपनों के लिए। दोस्तों अगर आपको गिद्धों की यह कहानी पसंद आई है तो इसे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें and press the bell icon. Never miss an update.